नरेंद्र मोदी पर जेडीयू में ही दो फाड़, पार्टी नेता केसी त्यागी का बयान, नीतीश भी नहीं है पीएम पद के दावेदार। मार्कंडे काटजू का नया शिगुफा, अब करेंगे भुल्लर के लिए सजा माफ करने की अपील। कोल स्कैम में यूपीए सरकार पर बढ़ा दबाव, सीबीआई के जरिए रिपोर्ट बदलवाने का आरोप, विपक्ष ने मांगा कानून मंत्री का इस्तीफा। कुंडा के डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, गांव के प्रधान नन्हे यादव का बेटा गिरफ्तार, जियाउल हक का मोबाइल बरामद। सोने की चमक पड़ी फीकी, हाल फिलहाल की सबसे बड़ी गिरावट, 10 ग्राम सोने की कीमत 1250 रुपए गिरी। चौरासी के सिख दंगे एक बार फिर सुर्खियों में हैं और कांग्रेस के तमाम वो नेता जिनकी भूमिका के बारे में सवाल उठते रहे हैं वो भी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। और ऐसे में जगदीश टाइटलर को कौन भूल सकता है। हाल ही में एक कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और 84 में क्या हुआ उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जगदीश टाइटलर जी खुद इस वक्त हमारे साथ न्यूज नेशन पर मौजूद है। टाइटलर साहब, स्वागत है आपका। 1984 एक ऐसा जिन है जो बार बार अपने बोतल से निकल आता है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एकदम छा जाता है, खास करके आपके ऊपर। ऐसा क्यों? पहली बात है कि जो मैजिस्ट्रेट ने जो सेशन कोर्ट ट्रायल जो कर रहा था उसने कोई ये नहीं कहा था कि केस बंद कर दो। उसने कहा था कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए क्योंकि नए विटनेस एक दो आ गए हैं जी। वो कैसे विटनेस हैं? जो कभी नानावती कमीशन में नहीं गए, कभी जो 11 कमीशन बैठे कभी नहीं गए जी। लंदन में सुरेंद्र सिंह जाता है, किनको मिलता है क्या नहीं, वो संडी कहते हैं, लंदन में अमेरिका में जाता है जी। और वो संडी कहते हैं जी हमारा भी विटनेस लीजिए क्यों हमने भी देखा था टाइटलर साहब को। तो सारी की सारी बात यह है, तो जज ने किनको मिलता है क्या नहीं, वो संडी कहते हैं, लंदन में अमेरिका में जाता है और वो संडी कहते हैं जी हमारा भी विटनेस लीजिए क्यों हमने भी देखा था टाइटलर साहब को। तो सारी की सारी बात यह है, तो जज ने ये कहा है कि आप उन विटनेस का भी बयान नोट करिए और फिर अपनी फाइंडिंग के साथ लिए मैं डिसाइड करूंगी कि हैं गिल्टी या नहीं गिल्टी है। मगर सीबीआई की तरफ से कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि टाइटलर साहब वहां थे या वो किसी न किसी तरीके से गिल्टी है। अब कहा यह जा रहा है कि सीबीआई के ऊपर दरअसल राजनीतिक दबाव है और इसीलिए वो क्लोजर रिपोर्ट खास करके आपके संबंध में दायर की गई। जसबीर सिंह की बात करें, वो कैलिफोर्निया में हैं, रहते हैं, लेकिन सीबीआई ने उससे अभी तक पूछताछ नहीं की है। नहीं, फिर आपको गलती करे, जसबीर सिंह से अच्छी तरह पूछताछ करी है। मैं थोड़ी सी पहली बात को राजनीति बात का जवाब दूं जी। अगर ये राजनीति है स्पेशली मेरे लिए जी, तो मैं आपसे एक सवाल उठाता हूँ और मेरा सवाल पब्लिक भी जाने। जब अडवाणी होम मिनिस्टर थे जी, तो मुझे क्यों सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी? मालूम है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय मुझे क्लीन चिट दी जी, कहा कि इसमें कोई इल्जाम नहीं है, कोई केस नहीं है और जो भी ये केस है ये सब झूठे हैं और सीबीआई ने क्लीन चिट दी। क्या सीबीआई मेरा अडवाणी जी के साथ कोई बहुत रिश्ता था कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए सीबीआई पे दबाव डाला? नहीं, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो नानावटी कमीशन रखा गया था, जो एक क्वासी जुडिशियल कमीशन था जिसने ये कहा था कि पॉसिबल हैंड इन कम्युनल वायलेंस, बिल्कुल ठीक है, और तो, ये साथ ये भी कहा था कि ये दो एफिडेविट्स है जी, मतलब 3 कहा उन्होंने, 3 एफिडेविट्स है, इसके ऊपर इंक्वायरी कर दिए एंड टेक एक्शन जी। फिर ये रिपोर्ट नानावती की एक्शन टेकन रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री में गई। उन्होंने कहा कि देयर इज नो केस डायरेक्टली इन्वॉल्विंग मिस्टर टाइटलर। उसके बाद भी अकालियों ने, कम्युनिस्ट ने जी, और बीजेपी वालों ने पार्लियामेंट में बहुत शोर मचाया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मेरे कारण प्राइम मिनिस्टर को एम्बेरसमेंट हो रही है जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी एम्बेरसमेंट होगी। मैंने वहीं खड़े होकर कह दिया कि आई रिजाइन फॉर माई मिनिस्टर्स पोस्ट और मैं चाहूंगा कि जब तक मुझे क्लियरेंस नहीं मिलती मैं कोई पोस्ट लेने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये मैंने ही करा था। हाँ, बिल्कुल आपने किया था और शायद उसके लिए भी माना जा रहा है कि एक राजनीतिक दबाव था जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर था और अपने ऊपर से दबाव बचाने के लिए लोगों ने आप पर यह दबाव डाला। नहीं, लोगों ने किसने डाला? कम्युनिस्ट ने डाला, अकालियों ने डाला। अकालियों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं हूँ ना कम्युनिस्ट को गिनता हूँ। मैं अगर जाता हूँ तो मैं अपनी कॉन्शियस को कि मेरे प्राइम मिनिस्टर हु इज अ सरदार, कैन यू इमेजिन दैट ये गालियां दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर?
किसके ऊपर? कि नानावती की रिपोर्ट के ऊपर। जी। नानावती की रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं ध्यान से। उन्होंने ये जरूर कही जो आपने बात कही है, जी। और ये कहा कि इंक्वायरी करिए, और सीबीआई को कहा इंक्वायरी करिए। जो इंक्वायरी की बात कही गई, सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट पर यह कहा जा रहा है कि अश्विनी कुमार जो उस वक्त सीबीआई के निदेशक थे, उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों के रिकमेंडेशंस को ओवररूल किया, और ये बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक दबाव की वजह से क्या ये कही जाने वाली बातें हैं, इसको सत्यापित करना बड़ा मुश्किल है। ये तो फिर आप अश्विनी कुमार जी से जाके पूछिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। और साथ में एक बात जरूर कर लीजिए, अडवाणी जी से भी पूछिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अडवाणी से जरूर पूछना है कि जब जानते हो कि जगदीश टाइटलर का इतना बड़ा केस है और इसी सीबीआई ने इसको क्लियर चिट दे दी है, तो तब तो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तब डायरेक्टर को। नहीं, कहा जा रहा है कि आपकी सीबीआई में पैठ बड़ी जबरदस्त है। आप नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ कि इतनी है कि अडवाणी के होम मिनिस्टर होते हुए कि मैं अपने आप को बचा जाऊं। बीजेपी हर ताकत इस्तेमाल करेगी, ये तो उसके पार्टनर्स हैं अकालियों के, हमें बदनाम करने के लिए। क्या अडवाणी जी या तो मेरे बहुत नजदीकी होंगे या उनको ऐसा है क्या? अडवाणी जी आपके नजदीकी हैं क्या? नहीं, मैं देखिए, आई रिस्पेक्ट हिम एज एन ऑपोजिशन लीडर। ही इज टुडे इन द बीजेपी वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर है, एंड दैट वे वी रिस्पेक्ट हिम। बट मैं तो सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब अडवाणी जी के अंडर, तब सीबीआई डायरेक्ट अंडर थी होम मिनिस्ट्री के, तो फिर उन्होंने मुझे क्लियरेंस क्यों दे दी? ये अडवाणी जी से, क्योंकि आज पूछ रहे हो क्योंकि गवर्नर बन गए, तो अडवाणी जी होम मिनिस्टर बने, दोनों ने एक ही काम करा। अडवाणी जी ने भी मुझे छुट्टी दे दी, अब इस सीबीआई डायरेक्टर, ये तो आपके साथ 2 बार हुआ ना, ये तो यही बात नहीं, 3 दफा हुआ। अच्छा, तीनों दफा क्लियर चिट, हर बार आपको क्लीन चिट मिलती है और सीबीआई से क्लीन चिट मिलती है, लेकिन कोर्ट ने 2 दफे जांच के आदेश दिए बार बार। एक बार पहले सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल की, कोर्ट ने कहा नहीं इसकी दोबारा जांच की जाए। उसके बाद फिर अभी ये दूसरा मामला आ गया जब कोर्ट फिर कह रहा है कि नहीं, दोबारा जांच की जरूरत है। इस दोबारा नहीं, देखो गलती, जांच को बढ़ाया जाए, जांच के दायरे को बढ़ाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट के ऑर्डर सीधे हैं कि ये नाम लिया हुआ है कि ये 3 विटनेस आ गई है, आपने इनके बयान क्यों नहीं लिए? आप बयान लीजिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपको लगता है कि कोर्ट वेंडिक्टिव है? आपको लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? वेल, मैं ना तो कोर्ट के ऊपर कह सकता हूँ, जानते भी हुए बहुत सारी चीजें, कमियां दिखी हैं हमें, मैं नहीं कह सकता। ये तो हाई कोर्ट या अगला बड़ा कोर्ट करेगा, और जब सीबीआई दोबारा रिपोर्ट देगी अपनी इन विटनेस को लेके, देन वो जज का फैसला होगा। अगर मेरे फेवर में हुआ तो मैं बड़ी खुशी होगी, मगर ये केस मेरा नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑन एप्लीकेशन है। ये सबसे बड़ी। जब मैंने फुल्का को ये कहा कि मैं आपको लाई डिटेक्टिंग टेस्ट चाहता हूं कि मेरे पे भी हो और तुम्हारे पे भी हो, तो एकदम उसने कह दिया। उसने क्या कहा कि तुम तो अक्यूज्ड हो, मैं अक्यूज्ड नहीं हूं। बट आई एम नॉट अक्यूज्ड, मैं हूं नहीं अक्यूज्ड। मेरे पे तो इल्जाम लगा है, और ऐसा तेरे पे भी इल्जाम लगा है। सुंदर सिंह ने रिटर्न दिया हुआ है 164 में कि इसने मेरे पे प्रेशर डाल के गलत काम कराया है। 164 मैजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना। सुरेंद्र सिंह की बात की जाए, उन्होंने पहले आपका नाम लिया, मैं बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर उन्होंने गुरुमुखी में लिखकर उसे वापस कर दिया। तो ये कहा कि ना तो मैं अंग्रेजी जानता हूँ और ना मैं हिंदी जानता हूँ। मुझे कहा गया था कि मैं कॉम्पनसेशन देना चाहता हूँ, तो कॉम्पनसेशन में हमने दस्तखत करा, क्योंकि हमें चाहिए थे, चोट लगी है, मेरी चीजें कुछ। मगर जब मैंने पढ़ा, पता चला, हमें अखबार में पता चला कि पता नहीं क्या कहा उसने, कि पता चला कि तो जगदीश टाइटलर के खिलाफ उसने करा है। वो अपने आप कोर्ट गया, कागज खरीदे, अपने आप दस्तखत करे, उसने गुरुमुखी में लिखी, और जो फुल्का ने जमा कराया, उसने कहा ये पेपर फुल्का ने जमा कराया है। कोर्ट से पेपर भी फुल्का खरीद के लाया है या उसके साथी खरीद के लाया है। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि अगर मैं जाऊंगा नानावती के पास तो मैं अपने आप कागज खरीदूंगा। नहीं, गवाहों के बयान पलटने की बातें तो हम बहुत देखते आए हैं। जसबीर सिंह की बात करें, वो कह रहे हैं कि मैंने, यानी कि जसबीर सिंह को अगर कोर्ट किया जाए, पहले सुंदर का ले लिया, फिर जसबीर का भी ले लेंगे। सुरेंद्र जी की बात मैं बताता हूँ आपको, शायद डिटेल्स नहीं मालूम। सुंदर ने पहला एफिडेविट दिया, कहा मैंने जगदीश टाइटलर को देखा है, खून का बदला, खून, मेरी माँ को मारा है, ऑल सच थिंग्स जो बोली है। 10 बजे टाइटलर साहब आए थे और मॉब के साथ आए थे और कह रहे थे, और मैंने कहां से देखा, मस्जिद के पास खड़े थे। आपको मालूम है मस्जिद और गुरुद्वारे में कितना फर्क है? आज के दिन काफी फासला है। आज के दिन भी खड़े हो जाओ गुरुद्वारे में, मस्जिद में खड़ा आदमी नहीं दिखेगा। और उस वक्त 3000 आदमी थे, उसमें से टाइटलर साहब को ढूंढ लिया उसने। चलो ये बात तो दूसरी रही है, मगर
फिर जब उसने दूसरा एफिडेविट दिया, जब दूसरा एफिडेविट दिया उस पर प्रेशर डलने लग पड़ा और उसने जाके सीबीआई को बयान दिया अपना। सीबीआई जब यहां से सीबीआई को बयान दिया तो यहां से सडनली एक दिन पंजाब चला गया। पंजाब से जाके उसने फिर बयान बदला। जब बयान बदल दिया कि मैं टाइटलर साहब को देखा था, मेरा पहले लिखवाया गया था। उससे पूछा किसने लिखवाया गया था, उन्होंने कहा जी ये नहीं बताऊंगा, मैं पूरी स्टेट में पास है रिकॉर्ड। जी नहीं, वो तो आपके एफिडेविट में है ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं। नहीं और कह रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर वापस आया, फिर सीबीआई ने उसके फिर उसने बदल दिया बयान। फिर एकदम क्या हुआ कि उसको कैलिफोर्निया ले गई यहाँ से। तो ये कौन कर रहा है? सुनो ना, मैं बताता हूँ। अभी लेट मी नॉट कंप्लीट दिस, क्योंकि कैसे आदमी ने 5 दफा बयान बदले हैं। बयान बदलते बदलते क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। फिर उसने लास्ट बीमार था, कैंसर था उसको, बीमार पड़ा था, बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। तो उसके मन में आई कि मैं ग्रंथ साहब पढ़ा है, गुरु का मैं पाठ करता रहा, मैंने बहुत बड़ा पाप करा है। उसने एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी, विच इज ए पार्ट ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहता हूँ, मैं रब के पास जा रहा हूँ, मैं सारी उम्र ग्रंथ साहब का पाठ करा है, मेरे दिल पे इतना बोझ है कि मैंने झूठ बोला है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, मैंने जगदीश टाइटलर के खिलाफ बोला है। एकदम ये चिट्ठी जब प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंची और पहुंचाने वाला भी मेरा क्या उसका बाप गया था लेके, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बताया कि शायद कोई टाइटलर साहब फिर कोई श्राद्ध कर गया, किसी ने कह दिया होगा। उन्होंने अपना टॉप आईबी का ऑफिसर भेजा, अभी जो भी भेजा, वो 3 ऑफिसर से घर में गए, उसका बयान लिया। बयान पे लगा उसकी बीवी खड़ी है साथ, उसका भाई खड़ा है साथ, उसका बाप खड़ा हुआ है। उन्हें बाप ने कहा ये हमारे सामने इसने लिखा है और वकील के दस्तखत है, वकील पे लिखवाया गया है। चलिए तो आप ये नहीं, अभी नहीं, अभी बात नहीं खत्म हुई। नहीं सुनो जी, ये बात क्योंकि इससे पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच द कोर्ट हैज कोटेड। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी 6 दफा आदमी ने अपने बयान बदले। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लोग बयान बदल रहे हैं, बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम में ये बहुत अक्सर होता रहता है। जसबीर सिंह की भी बात करें, पर एक चीज और है जी, जब 164 में बयान दिया जाता है तो बदलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बदल नहीं सकते। बिल्कुल, तो उसने 164 में बयान दिया है। चलिए तो ये और उसने कहा है जी कि फुल्का ने मेरे से बेईमानी से काम करवाया था, मैं टाइटलर साहब का कोई नहीं देखा। मैं आपको एक टेप दे दूंगा जी, एक टेप दूंगा जिसने उसने 20 मिनट का पूरा इंटरव्यू एक चैनल जैसे आप मेरा ले रहे हो, उसने चैनल को दिया है। और आप अगर टेप देखेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाए कि असली कहानी किसने कराई है, कैसे हुई है, क्यों करी गई। टाइटलर साहब, अब चलिए जब आप इतनी बातें कह रहे हैं तो साफ गोई से फिर हमें ये भी बता दीजिए, ऐसे कौन लोग हैं जो साजिश करना चाहते हैं आपके खिलाफ, ताकि आपके राजनीतिक करियर का ये धब्बा ऐसा बना रहे कि आप राजनीति में सक्रिय हो ही ना पाए? कौन है? एक तो बीजेपी मेरे से बहुत डरती है। मैं बताऊं क्यों? कुछ नाम बताइए। मैं बताता पार्टी अकेले इतनी बड़ी पार्टी क्यों? मैं बता रहा हूँ, आप आए। बीजेपी डरती है। आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड जी, तो हर 5वें 6ठे दिन स्टेटमेंट किसकी आती थी? मदन लाल खुराना की आती थी जी, विजय कुमार मल्होत्रा के आते। दोनों को मैंने, दोनों चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, दोनों को पॉलिटिकली मैंने हराया। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को हराया हुआ है। तो डर तो सबसे बड़ा बीजेपी को मेरे से है। और अकाली इसके दोनों बहन भाई की तरह हैं। दोनों रिश्ते ऐसे हैं अकालियों के साथ, बीजेपी के साथ। दोनों ने मिलकर तमाशा करा कि दिल्ली से एक ऐसा लीडर है जो हमें हर टाइम हराता है और बड़ी पैठ बनी हुई है, इसका सत्यानाश करो। उन्होंने मेरे बारे इतनी स्टेटमेंट दी है कि अगर आप रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे को आपने नाम पूछा ना कि कौन है, बीजेपी आई होल्ड देम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल। और दूसरी बात और है, मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो मैंने एक्सपोज करा है कि बीजेपी के 49 लीडर्स जिनके नाम आर्सन, लूटिंग, रेप 84 के केसेस है, मैं आपको भी आपके देता हूं, FIRs हैं। इन्होंने क्या करा है कि अडवाणी जी के वक्त, मदन लाल खुराना के टाइम, इन्होंने पूरे 49 की 49 FIR जो बीजेपी ने जो लूट मार करी थी 84 विड्रॉ कर ली। अच्छा, तो आप तो मैं एक्सपोज करा। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो कि जिसके कारण ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। टाइटलर साहब साफ तौर पर बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने सिख दंगों के लिए अफसोस जाहिर किया, माफी मांगी, लेकिन टाइटलर साहब अभी भी अपनी जबान पर अड़े हुए हैं। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज हर महिला यह खबर देखेगी, आज आंटी भी खुश, भाभी भी खुश, त्योहार पर भी कटेगी चांदी, शादी में भी जमेगा रंग, क्योंकि सोना है
सबके लिए रात 9 बजे। They should not show only one news again and again. मनोरंजक हो लेकिन उसके साथ साथ लोगों में सूचना देने वाली चीज है। ऐसी खबर दिखानी चाहिए जो सही हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। टाइटलर साहब इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि 84 दंगों की जो धमक उनके ऊपर हर बार बनाई जाती है वो राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड है। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का साफ तौर पर नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। टाइटलर साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने कहा कि बीजेपी की साजिश है। चलिए मान लिया कि एक राजनीतिक द्वंद्व है जो आपके और बीजेपी के बीच में है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, आप और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पाक साफ हैं, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने क्यों माफी मांगी 84 के दंगों के लिए? ऐसे है, पहली बात है कि बीजेपी के साथ अकाली भी हैं दिल्ली के जी। उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। क्या स्टेटमेंट दिए मुझे मालूम, 20 साल से कैसा उन्होंने मुझे तंग करा है बेबात पे। एनीवे, अब आपने एक सवाल अच्छा उठाया जी। जिसके राज में, जिसके वक्त पे इतना बड़ा हादसा हो जाए, जिसके अंदर 2 या 3 हजार सरदार मारे जाए, तो अगर उन्होंने कहा कि भाई हमें रिग्रेट्स है, तो मैं सोचता हूँ बड़प्पन है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मैं अब एक सवाल काउंटर डालना चाहता हूँ आपसे। ये तो जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और मैं इसको इसलिए ज्यादा फील कर सकता हूँ कि जब मेरी मदर पाकिस्तान से आई थी अपने पापा का, तो मेरे पापा को 3-4 हिस्सों में काट दिया गया था। मेरी मदर भी विडो होके अपने 3-4 बच्चों को लेके गुरुद्वारे में रही थी। जो आज उन विडोज, उन बच्चों का हालात है, इसको ज्यादा मैं समझ सकता हूँ, दूसरा इंसान नहीं कोई समझ सकता। मगर मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब 5-10 साल पहले हिंदुओं को कत्ल आम करके बारे में रही थी, जो आज उन विडोज, उन बच्चों का हालात है, इसको ज्यादा मैं समझ सकता हूँ, दूसरा इंसान नहीं कोई समझ सकता। मगर मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब 5-10 साल पहले हिंदुओं को कत्ल आम कर करके गाड़ियों से निकाल के सामने खड़ा किया था, हिंदुओं ने ही सरदारों को भी मारा था पंजाब में, आज तक बादल ने माफी क्यों नहीं मांगी? आज उसका कोई जवाब क्यों देने वाला कोई नहीं, क्यों नहीं है? और फिर गुजरात में जो हुआ है, मुसलमानों को कत्लेआम करा है, और बीजेपी जो पता चला सुप्रीम कोर्ट से जो कमेटियां बनी हैं बड़ी बड़ी, उसमें कहा है कि स्पॉन्सर्ड किलिंग। आज तक मोदी ने माफी नहीं मांगी, और मोदी को कहा माफी मांग, तो कहता मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, उसने हम पूछते हैं, आप जरूर पूछिए। हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आज एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के दंगों में उनकी भूमिका किसी भी कमीशन के द्वारा या कोर्ट की इंक्वायरी के द्वारा सक्रिय तौर पर सामने नहीं आई है। जैसे आपके बारे में कम से कम नानावटी कमीशन में पॉसिबल हैंड की बात कही गई। उनके दोनों मिनिस्टर जेल में हैं, एक तो जेल में है, दूसरा बेल पे जेल काट के आया है, तो इससे फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। हाँ, मैं मिनिस्टर नहीं था उन दिनों में, मेरा नाम लगा, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, है ना, तो उसको मिनिस्टर हैं जो रात दिन उसके साथ रहते थे। हाँ, और उनको डिफेंड करता रहा। मेरी पार्टी ने मुझे आज तक डिफेंड नहीं करा। मुझे जो कुछ भी हुआ है, मेरी पार्टी, मैं कोर्ट से मैं जाता रहा। ये फर्क है, और हमें भी शर्म है जो हुआ है। ये कोई अच्छी चीज नहीं हुई है, मैंने आपको बताया। इससे मैं भी तो चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ और उस वक्त हुआ जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो इसलिए हमें भी बहुत बड़ा रिग्रेट्स है। मगर इनको गट्स होनी चाहिए। तुम तो माफी मांगो। गला फाड़ के बात करते हैं, हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, हजारों सरदारों को मरवा दिया, बोल रहे हैं हजारों मुसलमानों को मरवा दिया, कोई बोल नहीं रहा। हमने तो माफी मांग ली, हमने अपनी जिम्मेवारी मॉरली एक्सेप्ट करी, इन्होंने क्यों नहीं करी? चलिए, मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी की बात आप यहाँ उठा रहे हैं। अगर नानावटी कमीशन में ऐसी बातें थी, और जब प्रधानमंत्री और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी माफी मांग सकती हैं, आप उस समय सांसद थे दिल्ली से ही, दिल्ली में ये बड़ा वाकया हुआ था, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या आपने कभी सोचा कि सिखों के सामने जाकर कहें कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ, मैं माफी मांगता हूं? फिर आपने मेरी हिस्ट्री नहीं जानी।
पहली बात है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जी मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ दिल्ली में अगर जिसने कैंप लगाया था। देयर इज अ रिकॉर्ड देयर, 300 फैमिलीज को लेके मैं उनके साथ रहा था। 1 महीने मैंने सब्जी मंडी थाने में मैंने कैंप लगाया था, जिनको कंबल रोटी सब कुछ वहां देता रहा। और जिसमें मेरा एक बड़ा भारी इल्जाम भी लगा कि मैं कोई अखबार वालों के गया था और मैंने कहा था मेरे आदमी छोड़ दो, मेरे रिलीज कर दो। किसी को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती PUCL की, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं गया था, मैं जब 1 महीना मैंने पुलिस स्टेशन में इनको रखा था, मैं साथ इनके रहता था और जब रहता था उन्होंने कहा, मेरे वहां के पड़ोसियों ने कहा, हिंदुओं ने कहा कि इनको ले आओ। मैं बड़ी शर्म आती है कि घर खाली पड़े हुए। मैं इनको कहा मैं आपके लिए करता हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर के पास गया, मैंने कहा आप वहाँ चौकी लगाइए बिकॉज दी सिक फैमिली वांट्स टू गो बैक टू देयर होम्स। उन्हें मुझे प्रॉमिस करी, 3 दिन मुझे चक्कर में डालता रहा कि आज मैं चौकी लगा रहा हूँ, आज मैं। आखिर में तीसरे दिन यही फैमिलीज मेरे पे शक करने लगी, टाइटलर साहब आप रोज कह रहे हो कि आज चौकी बनेगी, पुलिस ने बताया और है नहीं है कि हम देख के आते हैं आदमी जाता है। क्या आपके मन में कोई ऐसी बात तो नहीं है? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 3-4 सिख फैमिलीज को आदमियों को लेके मैं बिल्कुल टंडन के दफ्तर में गया। मुझे कहा आप ठहरिए क्योंकि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कहा टू हेल्प विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, देयर आर पीपल हु आर लाइंग देयर हु वांट, जो घर जाना चाहते हैं। मैं अंदर घुस के चला गया। मैंने कहा यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी इन माई रिलीफ वर्क। ये सरदार लोग क्या करते हैं PUCL वाले, पता नहीं पढ़े लिखे कितने हैं, क्या जानते हैं। कहते हैं जी रिलीफ नहीं था, रिलीज था आप कह रहे थे। मैंने फिर PUCL की किताब मंगाई, उसके अंदर रिलीफ वर्क लिखा है। मैंने कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं गया था। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो जो टंडन को क्यों नहीं बुलाया गया, बुलाओ टंडन को। ये तो रिकॉर्ड है कि मैंने रिलीफ के लिए गया था, मैं 1 महीना चलाता रहा कैंप। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने कार्रवाई से, आपने अपने एक्शंस से लोगों के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश। मैं आपको ना कोशिश करी, कर भी चुका। कैसे? संगम पार्क में 200 क्वार्टर्स हैं, DDA जो ऑक्शन दे रही, मैंने रुकवा दिए। मैंने कहा ये सारे के सारे विडोज को देने चाहिए और सारी आज की सारी विडोज वहां रहती है। उनके बच्चों की स्कूल का अरेंजमेंट करा, करिए। उनकी बेटियों को जहां जहां नौकरी देना करी, हमने ये करा कैंप में। आज भी, आज तो है नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि आपसे सुबह बात हुई, कल भी मेरे घर में विडोज आई जिनकी मदद करी थी। टाइटलर साहब हमें लेके जाओ इन लोगों के पास, हम बताएंगे कि हमने क्या किया। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक भी आज भी सरदार लेके आ जाइए जो विटनेस है और क्रेडिबल, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि कह दे जगदीश टाइटलर खराब है, हमारी मदद नहीं करी, ये करी, मैं आज भी गिल्टी होने को तैयार हूं। टाइटलर साहब फिर एक बात बताइए, आपने लोगों की मदद की, कैंप्स लगाए, ये तो रिकॉर्ड पर है, इसलिए इस पर कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। आप लोगों के साथ खड़े रहे, ये भी रिकॉर्ड पर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्यों हुआ कि 84 के दंगों के लिए लोगों ने आपका नाम चुना, जबकि उस वक्त आप दिल्ली के एक उभरते हुए बड़े नेता के तौर पर थे? और इतना ही नहीं, उस समय चूंकि राजीव गांधी के आप नजदीकी थे, हैंडपिक्ड लोगों में से एक थे, माना जाता था कि आप दिल्ली की किस्मत बदल सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ, यह पलटा क्यों हुआ? तो मगर फिर आपको फिर मालूम ही नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो 400 एफिडेविट गए हैं, मेरा नाम तो किसी में नहीं है जी। तो अगर होता तो कोई ना कोई तो होता। और 11 कमीशन में 10,000 से ज्यादा एफिडेविट डाले, मेरा नाम किसी ने नहीं दिया। दिस इज ए फर्स्ट साइन कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं थी। क्यों हुआ? 3 एफिडेविट जो डाले हैं, एक एफिडेविट जसबीर सिंह जो था वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं था। जो CBI ने इन्वेस्टिगेट करा, जो कहते मैं 3 तारीख को देखा, वो 3 तारीख तो जोधपुर में था या राजस्थान में किसी शहर में था, दिल्ली में था ही नहीं। उन्होंने कहा मैं वहां था तो वहां गया, उन्होंने CBI ने उनसे पूछा, वो कहते ऐसे कोई इंसान नहीं है। ये तो रही वन साइड। सुरेंद्र सिंह यहाँ नहीं रहता था, मजनू का टीलर रहता था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक आदमी तो मेरे आके इल्जाम लगाए, बात तो बनती है ना जो आपने जवाब है, एक आदमी तो खड़ा होकर जवाब दे। आज भी मैं कहता हूँ, आज तो बड़े दिन हो गए, बड़े प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। ये अकालियों ने नाश करा है बीजेपी के साथ मिलके। और गंद देखो, गंद कितना बोलते हैं, और आपके भी मीडिया के कुछ आदमी उनके साथ मिलके उन्हीं की साइड देते हैं। अच्छा टाइटलर साहब एक बात बताइए, 84 में जो हुआ, लोगों ने उसे एक तथाकथित तौर पर स्वाभाविक गुस्से का रंग देने की कोशिश की। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह का स्वाभाविक गुस्सा होता नहीं है। 3 दिनों तक होता नहीं। आप सुनिए 3 दिनों तक ऐसा होता रहा था। बेनजीर भुट्टो मरी थी, गोली मारी थी, कितने आदमी मरे थे? 3,500-4 हजार आदमी मर गए थे। क्या ये स्पॉन्सर्ड था? ये स्पॉन्सर्ड था?
ये देखो गुस्सा होता है, रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि लोगों की जानें गई हैं, लड़कियां विधवा हुई हैं, बच्चे अपने बाप खो चुके हैं, माएं खो चुके हैं। इस पे कोई इंसान नहीं कहता कि अच्छा हुआ है। इसी बात पे हमने रिग्रेट्स मांगा है, इसी बात पे मैंने भी मांगा है पर्सनली, प्राइम मिनिस्टर ने मांगा, सोनिया जी ने भी मांगा है। डॉक्टर साहब, यहीं पर हम घूमकर वापस आते हैं। आप इसे स्वाभाविक गुस्सा कहते हैं, चाहे जो भी जिस तरीके से कहें। गुजरात में जो हुआ उस पर गुजरात की सरकार छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार के तमाम लोग, सरकार लोग के ये कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड है। याद रखिए, देयर वर्ड्स चेंज कर रहा हूं मैं, दैट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि दोनों मंत्री गिल्टी पकड़े गए हैं और उन्होंने पब्लिक के फेस पे थप्पड़ मारा है, मुसलमानों को एक दिखाया। सुनो ये कह दिया क्या करे, सुनो आप सुनो, मेरी बात तो सुन लो ना, मैं पूरी बात तो उसकी तो कर रहा हूं, मैं अपना जवाब तो दूंगा। जी जी। उसने जनरल सेक्रेटरी बना के जो 1.5 साल जेल काट के आया है, आज बेल पे है। मैं तो 1.5 साल जेल नहीं काटी, मेरे पे तो सजा नहीं हुई, मेरे पे केस नहीं बना, मेरे पे एफआईआर नहीं बना, मेरे पे कोई चार्जेस नहीं फ्रेम हुए, तो मुझे तो कंपेयर करना उससे बात बनती नहीं है। अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और चार्जेस फ्रेम होने के बाद मेरा ट्रायल चले जैसे इस मोदी के जनरल सेक्रेटरी का हो, तब तो आप मुझसे ये सवाल उठाएं तो अच्छा है। आज तो मैं इनोसेंट हूँ, आज तो आई एम जस्ट लाइक यू स्टैंडिंग देयर। किसी ने आके कह दिया टाइलर साहब गंदे हैं, या मैं कह दूं आज से कि आप मेरे घर आए थे, मेरे से रिश्वत मांगते थे। अरे कहना कोई प्रूफ तो करे, मैं रिश्वत दे रहा था आपको, या मांग रहे थे आप। दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। चलिए, अब एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। एक तरफ सिख के दंगे, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमेशा तोहमत लगाती रही, ये अकाली, बीजेपी और अकाली दोनों मिलाकर कि आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी था, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ गुजरात के दंगे, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल, जिसमें आप वामपंथियों को भी ले लें और कांग्रेस को भी ले लें, कहते रहे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है। 2 दंगे होते हैं, दोनों के ऊपर राजनीति होती है, इसमें कौन सही कौन गलत? राजनीति, अगर राजनीति होती तो जगदीश नहीं, आज मोदी, नरेंद्र मोदी 3 बार चुनाव जीत कर आते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर मैं तो 5 दफा जीत के आया जी, और सरदारों ने मुझे वोट दी। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सरदार है, मेरे साथ है, कि उनको मालूम है जगदीश टाइटो हमारे साथ रहा है। अगर गिल्टी होता ना, मुझे उठा के पहली इलेक्शन में बड़े फेंक देते, बिकॉज दे हैव द पावर, उनकी मेजोरिटी है। ये मैं पहले आपको बता दूं, क्यों नहीं मुझे पार फेंका उन्होंने, क्यों मैं जहां 18,000 से जीता था 54,000 तक पहुंच गया। मेरे को तो उन्होंने मार देना चाहिए ना। पाटिल साहब, ऐसी दलील तो नरेंद्र मोदी भी देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा विकास की वजह से। नरेंद्र मोदी ने स्टेट स्पॉन्सर मारा मुसलमानों को, यहाँ स्टेट स्पॉन्सर नहीं हुआ, जो हुआ है वी रिग्रेटेड, जिस तरीके से भी हुआ है वहां तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। माफी नहीं मांग रहा जी। सबसे बड़ी बात है कि वो गिल्टी है, अगर ना गिल्टी होता वो कभी माफी पहले दिन मांग लेता, माफी नहीं मांग रहा। अगर मुसलमान मर गए, माफी नहीं मांग रहा। नरेंद्र मोदी माफी मांग ले, हाँ, आप उन्हें मान लेंगे कि हाँ वो साफ है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो कहूंगा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट है। जैसे मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं मेरे पे करा है ना जी। मैं अपने आप के पास आना चाहता हूं, मैं पार्टी के अंदर इलेक्शन तब लड़ूंगा जब मुझे बिल्कुल सफा सुथरा कोर्ट में जो चल रही है मैं जाऊंगा। मैं तो अपने आप कह रहा हूँ, मोदी को भी ये कहना चाहिए कि जब तक मेरे से इल्जाम लगे मैं घर बैठूंगा ना, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, दबाऊंगा, अडवाणी जी को आने नहीं दूंगा, सुषमा स्वराज को आने नहीं दूंगा, मैं सबको, मैं अकेला हूँ। आप क्या करते, ऐसी कोई पॉलिटिक्स होती है इस देश की। हालांकि मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक सवाल अभी अचानक दिमाग में आया। कांग्रेस पार्टी, आपने कहा आपके साथ रही जरूर, लेकिन पार्टी का प्रोटेक्शन आपको कभी नहीं मिला इस पूरे मामले को। बट आई डोंट नीड ए प्रोटेक्शन बिकॉज दे नो ही इज इनोसेंट। जी, उनको मालूम है ये इनोसेंट है जी। आफ्टर ऑल वो भी जानते हैं क्या है, कैसा आदमी हूँ, किस बैकग्राउंड का हूँ। मेरे खिलाफ कोई एफिडेविट न डाले, स्पॉन्सर्ड एफिडेविट डाल दिया जो बिल्कुल झूठ निकला। वो कोई तो होना चाहिए, यू टेल मी। 14-15 हजार एफिडेविट्स में एक एफिडेविट तो जगदीश टाइटलर के खिलाफ आना चाहिए। ये बताइए, आपको सोनिया गांधी का विश्वास प्राप्त है? वेल, सोनिया, जब तक मैं पार्टी का काम करता रहूंगा तो नेचुरली इट डिपेंड्स ऑन हर जी। हाँ, ये तो सब कुछ प्रेसिडेंट के ऊपर है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर है। और अगर मान लीजिए कि अभी ये कोर्ट केस ना आया होता और फिर से दोबारा जांच की बात ना शुरू होती, जाहिर सी बात इसमें वक्त लगेगा, और आपके लिए भी 2014 के चुनाव सामने हैं, आप उसमें चुनाव लड़ना चाहें। 2009 में आपने अपना नाम वापस ले लिया। Nobody wants to fight or say that I want to fight. It depends on the Congress president.
If you find a capable person who can win the election, जी. we leave it to that. That we are a disciplined party. जी. In that way, लेकिन I want to tell you, जी. right from the beginning, I have always considered a party above me. जी. And it is always above me. नहीं, आपने 2009 में ये साबित किया भी, आपने अपना नाम वापस ले लिया। मैं कहता हूँ आप 2014 में, मैं अपने आप कहा है आपसे, मैंने 2-3 चैनल्स में भी कहा है, अगर मेरे पे चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, मैं हर पोस्ट से दूर हो जाऊंगा, और अगर प्रूफ हो जाता है कि मैं वाकई में गिल्टी हूँ, केस चलने लपट जाता है और मैं गिल्टी निकल आता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। टाइटलर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। टाइटलर साहब की खुली चुनौती कि ये राजनीति छोड़ देंगे अगर इनका लेश मात्र नाम भी सामने आ जाए।